व्रत में हम स्पर्श रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी व्रत में केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या की एक सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाकर स्पर्श रेखा खींची जाए जो व्रत के किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। यदि त्रिज्या को व्यास बनाया जाए, उसके दूसरे सिरे पर स्पर्श रेखा खींची जाए, उसे हम 90 डिग्री के कोण के साथ में देखेंगे। जहां व्रत की दोनों स्पर्श रेखाएं जो व्यास के सिरों पर बनी होंगी आपस में समांतर होंगी। यदि किसी व्रत में किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं, उनकी संख्याएं कितनी होगी, यह बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि व्रत के अंदर कोई बिंदु स्थित हो, उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, जबकि व्रत की परिधि पर स्थित बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जबकि व्रत के बाह्य बिंदु से जो व्रत से दूर स्थित हो, उससे केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक PQ और एक PR, जो इस व्रत को Q और R पर स्पर्श कर रही है। यदि व्रतों की संख्याएं 2 हों, उनसे व्रत की स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, इन पर एक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जबकि व्रत आंतरिक स्पर्श कर रहा हो, इस पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि व्रत आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हों, इन पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जबकि व्रत बाह्य स्पर्श कर रहे हों, तो उन पर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे एक, दूसरी तथा तीसरी। 3 स्पर्श रेखाएं जब 2 व्रत बाह्य स्पर्श कर रहे हों, यदि 2 व्रत स्पर्श ही ना कर रहे हों, तो 2 व्रत जब स्पर्श ना कर रहे हों, तो 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। ये 4 स्पर्श रेखाएं होंगी। यदि व्रत में कोई जीवा कॉर्ड AB पर किसी केंद्र से डाला गया लंब OM जीवा AB को 2 समान भागों में विभाजित करेगा, जहां AM बराबर MB होगा। यदि किसी व्रत में किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए, तो यह 90 डिग्री पर काटेगा, जहां OM परपेंडिकुलर PQ होगा। यदि किसी वृत्त में 2 जीवाओं की लंबाइयां बराबर हों, तो उन पर
डाले गए लंब भी बराबर होंगे तथा किसी वृत्त में दो लंबों की लंबाइयां बराबर हों तो जीवा भी बराबर लंबाई की होंगी। जैसे माना किसी वृत्त में जीवा ए बी पी क्यू के बराबर है तो केंद्र बिंदु O से OM तथा ON की लंबाइयां बराबर होंगी। यदि इसे रिवर्स कहा जाए तो यदि लंबों की लंबाइयां बराबर हो अर्थात डाले गए लंब बराबर दूरी के हों तो जीवाओं की लंबाइयां समान होंगी। किसी वृत्त में जब कोई वृत्त जिस पर दो बिंदु ए बी स्थित हों, ए बी के मध्य बनने वाली जो चाप लघु चाप जो दूसरी ए बी चाप से छोटी है से बनने वाले कोण आपस में समान होंगे। ये सभी कोण आपस में समान होंगे यदि किसी वृत्त में केंद्र पर बनने वाला कोण 40 डिग्री हो, इसी चाप से परिधि पर बनने वाला कोण इसका आधा होगा अर्थात परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण से आधा होगा या केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि से बनने वाले कोण का दुगना होगा। यदि किसी वृत्त में जिस पर एक चतुर्भुज बनाया जाए जहां चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। जैसे ABCD एक चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज ABCD में कोण A और C का मान 180 डिग्री होगा तथा कोण B कोण D का मान 180 डिग्री होगा। आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री पाया जाएगा। वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं तथा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के साथ बनने वाला कोण समकोण होगा। यदि किसी वृत्त में जब कोई बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जाए उनका बनने का क्रम, जैसे यह एक वृत्त है तथा बाह्य बिंदु P से हमें इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी होंगी। इसके लिए सबसे पहले केंद्र O से P तक मिलाया जाए तथा OP भुजा का लंब अर्धक किया जाए। लंब अर्धक जहां कंपास से आधे से ज्यादा दूरी लेकर इसका लंब अर्धक किया जा सकता है। यदि लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिले वह OP का मध्य बिंदु होगा। इससे O से O' तक या O' से P तक वृत्त की त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया जाए। जैसे इस प्रकार से बनाया गया वृत्त जो
ओ डैश त्रिज्या का है, वह मूल वृत्त को दो जगह पर काटेगा। जिन दो जगह पर काटेगा वहां पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जैसे PR तथा PS। आपस में दो समान स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु P से खींची गई हैं। अतः चतुर्भुज ORPS एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्योंकि यह एक वृत्त के अंदर बनने वाला चतुर्भुज है, जहां OR वृत्त की त्रिज्या है, OS वृत्त की त्रिज्या है, OSP 90 डिग्री का कोण होगा, ORP 90 डिग्री का कोण होगा। ORPS चतुर्भुज में OP एक विकर्ण है, डायगोनल होगा, जो मूल चतुर्भुज को समान दो भागों में अर्थात दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। अतः त्रिभुज ORP तथा OSP आपस में सर्वांग चतुर्भुज होंगे।